यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे थे जीके और जीके में आज हमारी 14वीं क्लास होने वाली है। इसके पहले जो मैंने 13 क्लास अपलोड किया है उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लीज़ आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आपको सारे क्लासेस वहाँ पे सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? 8, 12, 18 या 21? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है जैन सूत्र में। इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। जो आपके दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को अप्लाई किए होंगे उन तक इस वीडियो को आप सभी शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? 19, 27, 64 या 89? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 89। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्ठी या ब्राह्मी? करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, ब्राह्मी। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तेलुगु, बांग्ला, मराठी या तमिल? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलुगु। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या तेलुगु? करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिल। अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 50%, 40, 45 या 55%? हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 40%। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? मलयालम, तमिल, तेलुगु या बांग्ला? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्ला। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी, गुजराती, मराठी या पुर्तगाली? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोंकणी। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी भाषा देव भाषा है? हिंदी, खड़ी भाषा, संस्कृत या पाली? इनमें से कौन सी भाषा देव भाषा है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत। ये आपकी जो भाषा है वह देव भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या भारत? किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में सबसे अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी या उज्जैन? कहाँ पर स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान? कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसूर में आपका स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर इसमें आप ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1988 में। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा 1988। शायद अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 1988 में। और अगला प्रश्न भी यहाँ पे टाइप हो गया है गलती से, उसके लिए सॉरी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1928 में। ठीक है, 2 बार एक ही क्वेश्चन हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? पहली, 7वीं, 6ठी या 4थी? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6ठी क्लास में दाखिला होता है नवोदय विद्यालय में। अगला प्रश्न कह रहा है, मुक्त विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? जर्मनी, भारत, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1982, 85, 87 या 1989 में? क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये हुई थी आपका 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? वहाँ पे स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा था, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुख्यालय कहाँ पे था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित आपका हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पंतनगर, देहरादून, लखनऊ या इज्जतनगर? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इज्जतनगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये स्थित हो जाएगा आपका धनबाद में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोलकाता में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? 1911 में, 1917, 1920 या 1922 में? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1917 में शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग नियुक्त किया था 1917 में, इसको आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है मुगल काल में किस भाषा का रेख्ता कहा गया था? किस भाषा को रेख्ता कहा गया था, ये पूछा जा रहा है कि मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया था? किस भाषा को? उर्दू को, अरबी, तुर्की या फारसी को? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उर्दू भाषा को मुगल काल में रेख्ता कहा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल, मलयालम, तेलुगु या बांग्ला? करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलुगु को। अगला प्रश्न कह रहा है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड ये एकमात्र देश है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर। एक मिनट, हम लोग पिछला प्रश्न दोबारा देख लेते हैं, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी हो जाएगी? तो नागालैंड की मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 मैंने बता दिया, किस देशों में, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? ये मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर की। अगला प्रश्न कह रहा है आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, खड़ी बोली में। अगला प्रश्न कह रहा है त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? हिंदी, बांग्ला, मलयालम या नागा? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बांग्ला, ये आपकी त्रिपुरा की राजभाषा हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में आप सभी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी यार दोस्त हैं उन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, उन तक आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लेलिस्ट को आप सभी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे ही क्लासेस डेली मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।